दोस्तों आज की कहानी एक्शन और थ्रिल से भरी हुई है। गांव के दो आदमी क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो जाता है जिससे कि वो जानवरों की तरह आपस में लड़ने लगते हैं। क्या है इस बदले के पीछे का राज, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर बॉक्स हिंदी में। अगर आपको भी ऐसे ही सस्पेंस मूवी देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक मैसेज से, जिसके जरिए हमें बताया जाता है कि जीने के लिए कह रहा है कि स्वार्थ वो नहीं जैसे कोई जीना चाहता है, ये दूसरों को जीने के लिए कह रहा है जैसे कोई जीना चाहता है। और इसे सुनकर मैं भी कंफ्यूज हो गया। अगर आपको इसका मतलब समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम है शाजी, और शाजी के पास एक कुत्ता होता है जिसका नाम है ब्लैकी। फिलहाल शाजी अपने कुत्ते ब्लैकी को पानी पिलाकर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। तभी वहाँ पर शाजी का बेटा आता है और वह शाजी से पूछता है कि पापा, आप इस कुत्ते को हर वक्त बांध कर क्यों रखते हो। शाजी उसे कहता है कि अगर मैंने इस कुत्ते को खुला छोड़ दिया तो वो इधर उधर भाग जाएगा, और ये बात तुम्हारे दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ब्लैकी हमारे घर में घूमता रहेगा तो उसके बाल झड़कर हमारे पूरे घर में फैल जाएंगे, इसलिए मैं उसे बांध कर रखता हूँ। अब दोस्तों तभी उसी वक्त शाजी के पिताजी रविंद्रन वहाँ पर आते हैं। वो अपनी जीप से उतरते हैं और शाजी अपने पिता को देखकर कहता है कि ये क्या, आपने फिर से उसी ड्राइवर को काम पर रख लिया। पिछली बार उसने आपके साथ क्या किया था आपको पता है ना। आपके गाड़ी में से 5,000 चुरा लिए थे उसने, इसके बावजूद भी आपने उसी ड्राइवर को काम पर रखा। ये सुनने के बाद रविंद्रन अपने बेटे से कहता है कि जितना पैसा तुमने इधर उधर फिजूल में गवाया है ना, अगर उन पैसों से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत कम है। दोस्तों इस तरह से रविंद्रन हमेशा ही शाजी को डांटते रहता है, क्योंकि शाजी ने उसका बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया था। मतलब कि दोस्तों शाजी ने जितने भी बिजनेस शुरू किए थे वो सारे बिजनेस फेल हो गए थे। उसके बाद शाजी अपने वाइफ विद्या के पास जाता है। विद्या शाजी से कहती है कि 2 दिन के लिए मैं मायके जाना चाहती हूँ। तुम्हारे फादर समझ रहे हैं कि मैंने ही तुमको जबरदस्ती की वो जमीन खरीदने के लिए, इस वजह से ससुर जी मुझ पर गुस्सा है, इसलिए मैं 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। शाजी कहता है कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं एक और बिजनेस शुरू करके उनका पैसा डुबा ना दूं। खैर, अब कुछ बातें होने के बाद शाजी विद्या से कहता है कि ठीक है, तुम कल अपने मायके जाकर फौरन वापस आ जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि मनी नाम का एक बंदा रविंद्रन से मिलने के लिए आता है। मनी रविंद्रन से कहता है कि सुपारी का बगीचा अब कटाई के लिए तैयार है, अगर आप चाहते हो तो मैं कुछ मजदूरों को कल बुला लेता हूँ। रविंद्रन उसे कहता है कि कल नहीं, कल मैं हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, कुछ दिनों के बाद तुम लोग आ जाना। लेकिन मनी उसे कहता है कि आपको वहाँ पर आने की क्या जरूरत है, मैं खुद वहाँ पर रहकर सारा काम देख लूंगा। और ऊपर से वो मजदूर तमिलनाडु के रहने वाले हैं, बहुत ही कम दाम में वो लोग कटाई के लिए मान गए हैं, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता, देख लीजिए। मनी की बातें सुनकर रविंद्रन भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम लोग कल से कटाई का काम शुरू कर दो। अब हम दूसरे दिन देखते हैं कि मनी अपने साथ कुछ मजदूरों को यहाँ पर लेकर आता है और इन सारे लोगों को सुपारी का बगीचा दिखाता है। उसके बाद वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और यहाँ उसी वक्त रविंद्रन अपने कार से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी विद्या का एक रिश्तेदार शाजी के घर पर आता है विद्या को उसके मायके ले जाने के लिए। अब शाजी और वो आदमी एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस आदमी ने शाजी को कुछ पैसे उधार दिए थे और ये बंदा अब शाजी से अपने पैसे वापस मांगने लगता है। कहता है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। उसके बाद वो आदमी विद्या और उसके बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद शाजी ब्लैकी को लेकर अपने बगीचे में चला जाता है, ये देखने के लिए कि यहाँ पर काम ठीक से तो हो रहा है ना। शाजी को देखने के बाद मनी ऊपर से नीचे आता है और शाजी मनी से पूछने लगता है कि ये सारे लोग कहाँ के रहने वाले हैं। मनी कहता है कि तुमने जैसे कहा था मैंने उसी तरह से दूसरे स्टेट से इन मजदूरों को बुलाया है। इनमें से सिर्फ एक ही बंदा है जो आसपास का रहने वाला है। लगता है तुम्हारे सारे घर वाले चले गए हैं, क्या अब हम अपना प्लान शुरू करें। शाजी मनी से कहता है कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी काम वाली मेरे घर पर मौजूद है, उसके जाने के बाद हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे, जब सारा रास्ता साफ हो जाएगा और मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगा। इतना कहकर शाजी ब्लैकी को लेकर उसके पिंजरे में रख देता है।
तभी शाजी के घर में फोन की रिंग बजने लगती है। शाजी फोन को उठाता है और फोन पर एक वकील बात कर रहा था। वो वकील शाजी से कहता है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम्हें इस मामले से बाहर निकलना है तो तुम्हें तुरंत ही पैसों का इंतजाम करना होगा। और जब शाजी अपने फोन पर बात कर रहा होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, उसके आसपास कोई मौजूद है। अब फोन पर बात करने के बाद शाजी अपने दहलीज के पास जाकर खड़ा हो जाता है और तभी उसकी नजर बाइक के शीशे पर पड़ती है, जहां पर शाजी को उसके पीछे एक बंदा खड़ा हुआ दिखाई देता है। और ये बंदा उन मजदूरों में से ही एक था। इसका नाम है सुमेश। सुमेश फौरन अपनी गुलेल से शाजी पर हमला कर देता है, लेकिन शाजी किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसके बाइक का शीशा टूट जाता है। उसके बाद सुमेश वहां से भागने लगता है और शाजी सुमेश का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर भागने के बाद सुमेश का पैर एक जाल में फंस जाता है और वहीं पर वो गिर जाता है। अब सुमेश को पकड़कर शाजी उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? क्या तुम मेरे घर पर चोरी करने के इरादे से आए हो? लेकिन यहाँ पर सुमेश शाजी को कुछ भी नहीं बताता, जिसके वजह से शाजी सुमेश को पकड़कर खींचते हुए अपने घर ले जाता है। तभी यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक दिन सुमेश एक जंगली सुअर को मार के अपने कुत्ते के साथ अपने घर पर जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद सुमेश उस जंगली सुअर को अपने पिताजी को सौंप देता है, जहाँ पर उसके पिताजी शराब बना रहे थे। सुमेश का फादर उसे कहता है कि इस जंगली सुअर को मैं देख लेता हूँ, तुम फौरन इस शराब को बोतल में भरना शुरू कर दो। अब सुमेश भी उसी तरह शराब को बोतल्स में भरने लगता है और उसमें से थोड़ी सी शराब खुद भी पी लेता है और इसी तरह से वो अपने कुत्ते को भी थोड़ी सी शराब पिला देता है। अब शराब पीने के बाद उसका कुत्ता जंगल में घूमने के लिए चला जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद इस कुत्ते को जंगली सुअर का खून नजर आता है, तो वो उसे चाटने लगता है और तभी उस कुत्ते के सामने एक मांस का टुकड़ा आकर गिर जाता है। वो कुत्ता धीरे धीरे उस मांस के पास जाता है और उस टुकड़े को खाने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर एक बम ब्लास्ट होता है, जिससे कि उस कुत्ते की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ब्लास्ट की आवाज सुनकर सुमेश वहां पर देखने के लिए आता है और अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है, रोने लगता है। और उसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शाजी सुमेश को अपने स्टोर रूम में लेकर आता है और वो सुमेश से फिर से पूछता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? लेकिन इस बार भी सुमेश कुछ भी जवाब नहीं देता। शाजी उसे कहता है कि जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यहीं पर पड़े रहो। इतना कहकर शाजी अपने स्टोर रूम का दरवाजा लॉक कर देता है। उसके बाद शाजी अपने घर पर वापस आकर अपने दोस्त को कॉल करके ये घटना बताने लगता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि कुछ दिन पहले तुमने एक कुत्ते को मारा था, वो कुत्ता उसी का है और वो अपने कुत्ते की मौत का बदला लेने के लिए ही आया है। मैंने उसके बारे में पूछताछ की थी, वो लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम जरा उससे बच के रहना। शाजी कहता है कि अरे वो क्या मुझे मारेगा, मैंने तो उसे बांधकर स्टोर रूम में लॉक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शाजी और उसके दोस्त मिलकर बगीचे में शराब पी रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शाजी और उसके दोस्त ने ये जमीन पार्टनरशिप में खरीदी है। उसका दोस्त उसे कहता है कि वो देखो, वो आदमी हमारे एरिया में आकर सुअर को मारकर ले जा रहा है। इस बगीचे की सुरक्षा के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, यहाँ पर जाल बिछाया, करंट लगाया, यहाँ तक कि बम वगैरह भी रखे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तुमने सारे के सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इस तरह से बोलकर शाजी का दोस्त उसे डांटने लगता है। अब ये बात सुनकर शाजी को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक मांस के टुकड़े में एक बम को फिट कर देता है। तभी शाजी देखता है कि सुमेश का कुत्ता उसके बागीचे में आ गया है, इसलिए वो उसके सामने वही मांस का टुकड़ा फेंक देता है और यही मांस का टुकड़ा खाकर उस कुत्ते की वहीं पर मौत हो गई थी। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया कि सुमेश शाजी को क्यों मारना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि सुमेश उस स्टोर रूम के छत से किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और यहाँ शाजी के घर में उसकी नौकरानी भी सारा काम करके चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर मणि आता है और वो शाजी से पूछता है कि क्या अब हम अपना काम शुरू करें? शाजी कहता है हाँ, अब काम को शुरू करो। दोस्तों उसके बाद मणि बगीचे में जाकर एक मजदूर को वही रखकर बाकी सारे लोगों को अपने साथ लेकर आता है। यहाँ पर शाजी मणि को काली मिर्च का स्टॉक दिखाता है और कहता है कि
तुम जल्दी से जल्दी मेरे पिताजी के आने से पहले इस काली मिर्च को पैक करो और यहाँ से ले जाओ। मैं उन्हें कह दूंगा कि जो मजदूर आए थे शायद वही लोग चोरी करके ले गए, और मनी भी वैसा ही करता है। उसके मजदूर इस काम में लग जाते हैं और उन लोगों में सुमेश भी था। उसे देखकर शाजी उसे कहता है कि देखो सुमेश, उस बात को भूल जाओ। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही महंगा कुत्ता खरीद कर दे सकता हूँ, लेकिन तुम इस बात को यहीं पर भूल जाओ। लेकिन सुमेश उसे कहता है कि मुझे नया कुत्ता नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे कुत्ते को मार कर ही रहूंगा। अब ये सुनने के बाद शाजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुमेश की गर्दन को पकड़कर पानी के अंदर डुबाने लगता है। इसी दरमियान एक मजदूर पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लगती है। सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और मनी शाजी से उसकी गाड़ी मांगता है उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शाजी को उस मजदूर की कोई पड़ी ही नहीं थी। वो कहता है कि पहले तुम मेरा काम करो और उसके बाद इस आदमी को अस्पताल ले जाना, क्योंकि इसी दौरान अगर मेरे पिताजी यहाँ पर आ गए तो मेरी खैर नहीं। लेकिन मनी उसकी बात नहीं सुनता। मनी और आर्गो उसकी गाड़ी लेकर उस मजदूर को अस्पताल ले जाने लगते हैं और मनी सुमेश को वहीं पर छोड़कर जाता है शाजी की मदद करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुमेश और शाजी के बीच बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। दोस्तों ये फाइटिंग सीन बहुत ही ज्यादा नेचुरल होते हैं, जैसे कि रियलिटी में कोई एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहा है, और ये नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब लड़ाई करने के बाद शाजी सुमेश को उठाकर अपने बगीचे के एक कुएं के अंदर फेंक देता है और उस कुएं के ऊपर ग्रिल रखकर कुएं को बंद कर देता है। उसके बाद दोस्तों शाजी अपने घर पर जाता है और नहाकर अपने आप को साफ कर लेता है, क्योंकि लड़ाई करने से वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि शाजी की पत्नी विद्या अचानक ही घर पर वापस आ जाती है। यही बात शाजी विद्या से पूछता है तो विद्या बताती है कि हम जा रहे थे तो रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो गई। अब मेरा मायके जाने का कोई भी मन नहीं है, इसीलिए मैं वापस आ गई। तभी विद्या शाजी की छाती पर किसी चोट का निशान देख लेती है जो उसे लड़ाई के दौरान लगा था। लेकिन शाजी उसे कहता है कि जब मैं बगीचे में काम कर रहा था ना, तब ये चोट मुझे लगी है। उसके बाद विद्या शाजी को मरहम लगाने लगती है और तभी शाजी को याद आता है कि उसने तो अब तक सुमेश को वहीं कुएं में डाल दिया है। इसलिए वो तुरंत ही एक बड़ी सी रस्सी लेकर उसके पास पहुंच जाता है और वो उस रस्सी को कुएं के अंदर डालता है सुमेश को ऊपर आने के लिए। लेकिन दोस्तों सुमेश तो पहले से ही उस कुएं से बाहर आ चुका है। अब ये पता चलने के बाद शाजी उसे अपने बगीचे में ढूंढने लगता है। तभी सुमेश फिर से शाजी पर हमला करता है और इन दोनों में फिर से फाइट होना शुरू हो जाती है। अब शाजी एक रस्सी सुमेश के गले में डालकर उसे एक पेड़ से लटका देता है और उस रस्सी को खींचने लगता है। शाजी उसे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा रहा था कि मैं तुम्हें एक नया कुत्ता लेकर देता हूँ, लेकिन तुम नहीं मान रहे ना। उस दिन मैंने तुम्हारे कुत्ते को जानबूझकर मार डाला और आज भी मुझे तुम्हें तड़पाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तभी दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर हमें बताते हैं कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। खैर अब कुछ देर लटकने के बाद सुमेश उस पेड़ की डाली को तोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। तब शाजी धीरे से उसके पास जाकर उसे चेक करने लगता है, लेकिन सुमेश तो यहाँ पर नाटक कर रहा था। वो झट से उठता है और शाजी का पैर ही तोड़ देता है और उन दोनों में फिर से हाथापाई होना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर बारिश भी आ जाती है। अब इस बारिश को देखकर सुमेश को उस काली मिर्च की याद आती है, इसलिए वो उस काली मिर्च के बैग को स्टोर रूम के अंदर रखने के लिए चला जाता है ताकि वो भीग न जाए। लेकिन शाजी सुमेश को उसी स्टोर रूम में बंद कर देता है। उसके बाद रविंद्रन घर पर आ जाता है और शाजी उसके सामने नॉर्मल तरीके से ही बातें करने लगता है, जैसा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ हो। वो अपने पिता से कहता है कि हमारे स्टोर रूम में जो काली मिर्च थी वो अब गायब हो चुकी है। मुझे लगता है कि जो मजदूर यहाँ पर आए थे उन लोगों ने ही उसे चुरा लिया होगा। ये सुनकर रविंद्रन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शाजी को डांटने लगता है। उसके बाद शाजी रविंद्रन के ड्राइवर के पास जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस 5,000 की चोरी उस ड्राइवर ने नहीं की थी, बल्कि वो भी पैसे शाजी ने ही चुराए थे और उल्टा चोरी का इल्जाम ड्राइवर पर डाल दिया था। लेकिन ये बात उस ड्राइवर को भी पता थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता।
अब दोस्तों उसके बाद शाजी स्टोर रूम में जाकर उन काली मिर्च के बैग्स को छुपाने लगता है ताकि बाद में वो इसे बेच दे और पैसे कमाए। लेकिन दोस्तों सुमेश उस काली मिर्च के बैग्स को ब्लास्ट कर देता है, जिस तरह से शाजी ने बम रखकर उसके कुत्ते को मार डाला था। ये देखकर शाजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इन दोनों को लड़ाई करते हुए विद्या और रविंद्रन देख लेते हैं। रविंद्रन कहता है कि तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? शाजी कहता है कि इसी ने हमारी काली मिर्च को चुराया है। लेकिन अब यहाँ पर सुमेश शाजी को पीटने लगता है और शाजी बहुत जख्मी हो गया था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन दोस्तों सुमेश ने जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर उस सुअर को पकड़ा था, उसी तरह से वो शाजी को भी दौड़ा रहा था। अब शाजी भागकर अपने घर में छुप जाता है और सुमेश से कहता है कि तुम मेरे कुत्ते को मारने के लिए आए थे ना, तो हमारा कुत्ता बाहर ही है, उसे मार दो और मेरी जान बख्श दो। अब ये सुनकर सुमेश ब्लैकी के पास चला जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता क्योंकि इन सब के बीच बेचारे उस कुत्ते की क्या गलती है। उसके बाद सुमेश एक बम से शाजी के घर का दरवाजा फोड़ देता है और अंदर जाकर शाजी को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। सुमेश उसे कहता है अब तुम्हें पता चला दर्द और डर क्या होता है। और यहाँ पर शाजी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी। उसके बाद सुमेश बाहर आकर खुद पर पानी डाल लेता है और वहां से जाते वक्त उस पिंजरे को खोलकर कुत्ते को अपने साथ ले जाता है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दरअसल दोस्तों सुमेश ने अपने कुत्ते को एक भाई की तरह पाला था। वो अपने कुत्ते से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ शाजी अपने कुत्ते को सिर्फ एक स्टेटस सिंबल मानता था और उसे हमेशा ही पिंजरे में बंद करके रखता था और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों बदले की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई कुत्ता है तो उसका नाम क्या है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।